हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। एक औरत की कहानी। अरे ऐसे उदास क्यों बैठी हो? उदास बैठी कंचन के कंधे पर हाथ रखते हुए करण ने पूछा। अपने मनोभावों को छिपाते हुए कंचन हड़बड़ाकर उठी। कुछ नहीं, ऐसे ही बैठी थी। आपके लिए चाय बना दूं? कंचन के माथे पर खींची लकीरों को देख कर करण को अंदाजा तो हो गया था कि कोई तो विशेष घटना घटित हुई है। करण ने रसोई घर में कंचन के पास जाकर प्यार से पूछा, कंचन, तुम्हारे चेहरे पर उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्या बात है, बताओ न। करण के प्रेमपूर्ण स्पर्श ने जैसे उसके तपते मन पर बर्फ सी रख दी। कंचन की आंखें पिघल उठीं। क्या मैं इस कलंक से मुक्त नहीं हो सकती? करण करण उसके दिल की बात समझ गया। उसे सोफे पर बैठाया, खुद ही दोनों की चाय कप में पलट कर लाया और फिर प्रेम से पूछा, क्या हो गया? आज तो तुम्हारा दिल इतना भर आया है। क्या घर से फ़ोन आया था? कंचन ने न में सिर हिला दिया। करण के बार बार पूछने पर आंखों में रुकी नदी बहने ही लगी। शाम को तुम्हारे आने से पहले राधिका के बच्चों के लिए इडली सांभर लेकर गई थी। अच्छा, फिर राधिका भाई साहब से कह रही थी कि आज सुबह उस मनहूस बांझ का मुंह देखकर गए थे, इसलिए सब काम बिगड़ गया। इतना कहते ही वह करण से लिपट कर रोने लगी। इतनी छोटी बात कर दी भाभी जी ने। करण भी अब थोड़ा गंभीर हो चला। आंसू पोंछते हुए वह आगे बोली, सुबह ऑफिस जाने से पहले मैंने भाई साहब के प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था। वह बड़ा प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकल गया। ओह, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष? करण कंचन को सीने से लगाकर शांत करने का प्रयास करने लगा। आज तक वह खुद को और उसको अपशब्दों की आग से बचाने की कोशिश ही करता रहा है। करण, मैं वापस जा रही थी कि राधिका की आवाज़ आई कि कौन है, तो बच्चे धीमे से बोले कि अरे वही पड़ोसन वाली मनहूस आंटी थी। ये शब्द मुझे भीतर तक छल्ली कर गए। फिर पुरानी बातें याद कर कंचन रोते रोते ही सो गई। कंचन की शादी हुए 8 सावन बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद हरी नहीं हुई थी। संतान सुख पाने के लिए उन्होंने कितनी ही जतन किए, पर कुदरत की इच्छा के सामने दोनों असहाय हो गए। एक तो पारिवारिक दुख से वैसे ही आदमी अधमरा हो जाता है, उस पर इंसान भी इंसान को दर्द देने में पीछे नहीं रहता। अपने कस्बे की छोटी सोच के तानों से बचने के लिए ही वे दोनों इस अनजान शहर में आकर बस गए थे। यहाँ हर समय लोग दूसरे के व्यक्तिगत जीवन में दखल अंदाजी नहीं करते थे। निजी जीवन में अधिक ताक झांक से मुक्त वे दोनों शांति से जी रहे थे, लेकिन इस घटना के उनका यह भ्रम भी तोड़ दिया। जाहिर है, इस घटना के बाद से कंचन ने राधिका से बोलचाल बंद कर दी थी। उसके मन में घृणा के अंकुर फूट चुके थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया। लॉकडाउन की जीवन चर्चा ने अवसाद को चरम पर पहुंचा दिया था। चार दीवारी के भीतर घुटन के क्षणों से कुछ मुक्ति मिली ही थी कि कोविड की दूसरी लहर ने महाविनाश शुरू कर दिया। बोरियत से बचने के लिए कंचन ऑनलाइन हॉबी क्लास में अपना समय व्यतीत करती थी। इस समय करण वर्क फ्रॉम होम के कारण घर पर ही रहता था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजी। इस समय कौन होगा, यह सोचते हुए करण ने दरवाज़ा खोला। बाहर राधिका का पति रमेश बहुत अधिक परेशान मुद्रा में खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, सब खैरियत? करण ने उसकी परेशानी की रेखाएं पढ़ते हुए पूछा। भाई साहब, राधिका का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराने जा रहा हूँ। अरे जल्दी कीजिए, बताइए, मैं भी चलूँ? करण ने अपना मास्क ठीक करते हुए कहा। रमेश ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, घर में दोनों बच्चे अकेले हैं, आप और भाभी जी उनका ध्यान रखिएगा। जी जरूर, आप निश्चिंत रहिए, भाभी जी को जल्दी ही अस्पताल पहुँचाइए। अंदर कंचन दोनों की बातचीत सुन रही थी। रमेश के जाते ही उसने तुरंत करण को टोका। आप भी कितने नासमझ बनते हैं। राधिका को कोरोना है, घर के सभी सदस्य संदेह के घेरे में हैं, हम क्या मदद कर सकते हैं? अरे ऐसी समस्या आई है, मदद तो करनी ही होगी। अपने दुनिया भर के रईस रिश्तेदारों का गाना गाते हैं, उन्हीं को बुला लेना। तुम भी कैसी बातें कर रही हो? इस लॉकडाउन में कोरोना के डर से कौन रिश्तेदार आ जाएगा? कंचन का तो रत्ती भर मन नहीं था, लेकिन करण की नाराजगी के आगे उसकी एक न चली।
वह फ़ोन पर रमेश से कुशल क्षेम पूछता। वह भी कंचन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। 2 दिन ही बीत पाए थे कि रमेश की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आ गई। अब तो स्थिति बहुत खराब हो गई। रिश्तेदार मदद को आ नहीं पाया। उनके दोनों बच्चों रंभा और रोहन की देखरेख की जिम्मेदारी करण ने ले ली। कंचन को यह सब फूटी आंख नहीं सुहा रहा था। इसी कारण दोनों के बीच तिखिलियाँ भी बढ़ गई थीं। कंचन जब भी दोनों बच्चों का खाना पैक करती तो उसके घृणास्पद हाव भाव से करण का मन खिन्न हो जाता। वह राधिका को निशाना बनाकर कुछ न कुछ बड़बड़ाती ही रहती थी। इसी कारण बच्चों की रिपोर्ट निगेटिव होने के बावजूद करण उनको घर नहीं लाया। करण ने अगले दिन स्वयं पर नियंत्रित करते हुए कंचन से बच्चों को घर लाने का अनुरोध किया। उसने उसकी मनोदशा समझते हुए प्यार से समझाया, देखो कंचन, हमारे कर्म हमारे साथ हैं और दूसरों के उसके साथ। हमें अपने खाते में अच्छी चीज़ें रखनी हैं या दूसरों की तरह कंकड़ पत्थर। कंचन ने करण की बात का जवाब नहीं दिया। करण ने मोबाइल में रोहन और रंभा का वीडियो दिखाया जिसमें वे मम्मी पापा से रोते हुए प्यार जता रहे थे और जल्दी ही सही होने की मनोकामना कर रहे थे। उस वीडियो को देखने के बाद कंचन एकदम चुप हो गई और चुपचाप खाना बनाने लगी। उस रात वह सही से सो नहीं पाई। अंतर्मन के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों का आपस में टकराव होता रहा। इसी द्वंद्व में वह कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह पता चला कि राधिका की सांसें उसका साथ छोड़ चुकी थीं। कंचन को दिल में धक्का सा लगा। राधिका और उसके परिवार के सब सदस्यों के चेहरे एकाएक करके सामने आते और उनके अंतर को उद्वेलित करके चले जाते। रमेश के बड़े भाई साहब आ चुके थे। रोहन और रंभा की रोने की आवाज़ें बाहर से ही सुनाई देनी शुरू हो गई थी। कंचन ने बिलखते हुए बच्चों का रुदन देखा तो अंदर तक सिहर गई। 9 साल का रोहन और 4 साल की रंभा बिना माँ के कैसे रहेंगे, वह सोचती ही रहती रही। काल की क्रूर आंधी यही नहीं ठहरी। 2 दिन बाद ही रमेश का ही हृदय गति रुकने से देहांत हो गया। इस खबर के साथ ही कंचन का दिल बैठ गया। अचानक से हुए इस घटनाक्रम में अतीत चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगा। राधिका और रमेश के साथ बिताए स्नेहपूर्ण 3 सालों के दृश्य आंखों के आगे आते और धुआं हो जाते। बस एक दुर्भावना के इस सौहार्दपूर्ण संबंध को फीका कर दिया था। बच्चों को अपने माता पिता से आखिरी समय मिलना भी नसीब न हो सका। संवेदनाओं में डूबी कंचन निकलते बैठते खिड़की से राधिका के घर को ही ताकती रहती। शाम को उदासी भरी खामोशी तोड़ते हुए उसने भरी आंखों से करण को देखा और कहा, करण, राधिका और परिवार पर जो बीती उसने मेरा मन बहुत झकझोर दिया। क्या कर सकते हैं, हम सब बेबस हैं। करण ने आंखें बंद करते हुए कहा, करण, मैंने बहुत सोचा तो पाया कि अब उन बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। कंचन, ज़्यादा परेशान मत हो, हमारे बस में कुछ नहीं। कंचन चुप हो गई। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या हम उन दोनों बच्चों को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रख सकते? करण यह सुनकर अवाक रह गया। कंचन की तरफ से इतने बड़े फैसले पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। कानूनी तौर से हो पाए या नहीं, लेकिन मैं उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी पूरी तरह से उठाने को तैयार हूँ। उनकी माँ की तरह आप घर वालों से बात करके देखिए। करण एकटक कंचन का ममता भरा चेहरा देखता ही रह गया। कंचन की आंखों से करुणा का झरना फूट पड़ा तो जो उसके पथरीले विचारों को पूरी तरह भिगो चुका था। आज तो करण की आंखों में भी पानी की बूंदें उतरने लगी। समय की गर्म आंच में कंचन के मन के सभी बुरे भाव जल चुके थे। अब उसके आंचल में केवल ममता ही ममता भरी थी, जिसने उसे 2 बच्चों की मां बना दिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।